शिवाय नमस्तुभ्यम। विशेष तौर पर दिन शुरू हो गए हैं। इन दिनों किया गया कोई भी उपाय कभी निष्फल नहीं जाता, भाग्य की रेखाओं को प्रबल ही करता है। आप सभी जानते होंगे आने वाली है एकादशी, प्रदोष का दिन, सोमवार का दिन आने वाला है, मावस आने वाली है अर्थात बट अमावस्या आने वाली है। इन तिथियों पर एक विशेष दीपक का उपाय किया जाता है जो कि जीवन को अपने आप में बदल कर रख देता है। दोस्तों, आप जानते होंगे सही तिथि पर किया गया कोई भी उपाय कभी खाली नहीं जाता, किसी न किसी स्वरूप में हमें तो यह सुख प्रदान करता ही है, साथ ही हमारे पितरों को भी मोक्ष प्रदान करता है। आप जानते होंगे दीपक जब प्रज्वलित होता है तो वह रोग, संकट, कष्ट, पीड़ा का निदान कर कर, नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश कर कर परिवार में सकारात्मकता भरता है। तो आपको कब, कैसे, किस स्वरूप में इन उपायों को करना है, ध्यान से सुनिए। गुरुजी ने बहुत पहले अपनी कथा में बताया है कि जब भी यह विशेष तिथियाँ, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया आप सभी को, यह तिथियाँ आ रही हैं और यह तिथि आ भी गई हैं। कुछ तिथियाँ आज मैं जो वीडियो शूट कर रही थी, तो आप सभी को इन तिथियों में यह उपाय करना है। यह उपाय आप सुबह है, शाम, जब आपको समय मिले तभी आपको, जब लगे कि मैं अपने जीवन में प्रकाश भर सकती हूँ और सभी को सुख प्रदत्त कर सकती हूँ। खास तौर पर जो घर के बड़े सदस्य होते हैं, जैसे महिला हुआ पुरुष, वह जो है विशेष तौर पर अपने आप में कोई भी कार्य करते हैं तो इसका फल सभी भक्तजनों को अर्थात परिवार के सदस्यों को मिलता है। तो कब, कैसे करें इस उपाय को, ध्यान से सुनिए। आप सभी को गुरुजी ने कहा एक पूजा की थाली लेनी है, स्टील की, पीतल की, जैसी भी पूजा की थाली है वह पूजा की थाली आप रख लीजिए और उसमें आवश्यक रूप से थोड़ा सा बत्तियां रख लीजिए। बत्तियां आप साधारण सरल तरीके से अपने हाथ से भी बना सकते हैं, बनी बनाई बाजार में मिलती है वह भी ला सकते हैं, परंतु अपने भगवान के लिए अपने हाथ से जो हम सेवा करते हैं उसका सुख अलग ही है, उसका जो सुकून है, भगवान को वह सेवा है, वह अपने आप में अद्भुत है। तो कोशिश करें आप अपने हाथ से बत्तियां, और घर पर बना हुआ घी ना हो तो बाजार से ला सकते हैं, जैसी परिस्थिति है उसी अनुसार कार्य किया जाता है। तो जितना संभव हो आप सभी अपने हाथ से ही जो है बत्तियां इत्यादि का निर्माण करें, माचिस इत्यादि अपनी ही प्रयोग में लें ताकि आपको ही पूरा फल इससे प्राप्त हो। तो निरंतर जब भी पूजा की थाली आप तैयार करें, मैं हमेशा कहती हूँ प्रभु का वंदन और प्रभु का चिंतन कीजिएगा। सबसे दिव्य मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय है। यह दोनों मंत्र, जैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, यह जो है शिव महापुराण का मूल मंत्र है, और साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह श्रीहरि विष्णु से संबंधित एक महामंत्र कहा गया है। इन्हें चलते फिरते, उठते बैठते किसी भी अवस्था में जाप किया जा सकता है। तो कमेंट्स में लिख दीजिए यह सरल सा मंत्र। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को अपनी पूजा की थाली में आवश्यक रूप से पंच दीपक रख लेने हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इन पंच दीपकों का उपाय आपको घर पर ही करना है। गर्मी चरम सीमा पर है, संभव हो तो जो स्थान बता रही हूँ उन स्थानों पर जाकर कर लीजिए, नहीं तो घर पर भी कर सकते हैं। तो आपको पंच दीपक अपने घर पर बना लेने हैं पूजा की थाली में, और सुंदर स्वच्छ भाव से, शाम को कर रहे हैं, गर्मी के दिन है, नहा लीजिएगा, नहीं तो नहीं नहा पाते हैं, शरीर साथ नहीं देता तो कुल्ला इत्यादि कर लीजिए। हमेशा शास्त्रों में कहा गया है अपने हाथ पैर धोएं और कुल्ला इत्यादि करें। पंच जो स्थान है अर्थात पंच जो अंग है उन्हें हमेशा पूजा में धोना चाहिए। कुल्ला, इसमें सबसे पहले मुंह आता है, हाथ पैर आते हैं, तो ऐसे में आप सभी को आवश्यक रूप से अपने हाथ पैरों को धो लेना है, कुल्ला कर लेना है। उसके बाद प्रभु का चिंतन करते हुए सुंदर भाव से पांचों बत्तियां अर्थात दीपक जला लेने हैं। अगर आप मिट्टी का दीपक प्रयोग में ले रहे हैं तो ध्यान रहे वह साफ सुथरा हो, उसमें पड़ी हुई बत्ती और दीपक को आपको साफ कर लेना है। और साथ ही अगर आटे का दीपक ले रहे हैं तो वह नया ही चलेगा, दोबारा आटे का दीपक काम में नहीं लिया जाता। मिट्टी का दीपक तो जब तक वह खंडित ना हो तब तक कई बार काम में लिया जा सकता है, बस धूमिल ना हो, साफ सुथरा हो, इसी बात का ध्यान रखें। अगर उसमें पहले से तेल और बत्ती है तो पूजा पाठ का फल नहीं मिलता, आपने यह बात भी सुनी होगी। किसी कपड़े से उसे पोंछ सकते हैं, उसके बाद उसमें गोल बत्तियां आप रख दीजिए। उसके बाद आप सभी जो है उसमें पूर्ण रूप से घी भर लीजिए, कोई अन्य चीज़ मिलाने की आवश्यकता नहीं। काले तिल और लौंग, काली मिर्च, इनका कोई भी इसमें विधान नहीं है। साधारण सरल तरीके से यह 5 दीपक लगाने हैं। घर पर जो विराजमान है आपका शिवलिंग और श्रीहरि विष्णु की मूर्ति, प्रतिमा, साथ ही माता देवी का और जो कुल देवी मैया है सभी का आपको स्मरण करना है। पितृ देवताओं का भी स्मरण करना है। यह जो तिथियां मैं बता रही हूँ, जैसे अमावस्या आने वाली है, एकादशी है, प्रदोष का व्रत है, मासिक शिवरात्रि, इसमें जो जातक कार्य करते हैं उसका हमारे पितृ भी सुख प्राप्त करते हैं। तो आप सभी को इन पंच दीपकों को जो है सुंदर भाव से अपने सभी कुल देवी मैया, सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए, जैसे हिंदू धर्म में पंच देवी देवता प्रमुख बताए जाते हैं, जिसमें गणेश जी महाराज, सूर्य नारायण भगवान,
श्रीहरि, विष्णु, महादेव और माता दुर्गा, इन पंच देवियों का स्मरण हमारे जीवन में अद्भुत होता है। हिंदू धर्म में कहा जाता है इन पंच देवी देवताओं का आप मात्र स्मरण ध्यान भी कर लेते हैं तो जो चाहे जीवन में आप प्राप्त कर लेते हैं। तो इन पंच देवी देवताओं का आपको स्मरण करना है, कुल देवी मैया का नाम लेना है, पितरों का तारण वैसी प्रार्थना करते हुए इन पंच दीपकों को सुंदर भाव से जलाकर घर पर विराजमान जो देवी देवता है उनकी सुंदर भाव से आरती कर लेनी है। अब इसमें से जो प्रथम दीपक है वह आपको अपने घर के मंदिर में रख लेना है। एक अन्य दीपक आप हमेशा ही, मैं आपसे कहती हूँ, 2 दीपक घर के मंदिर में रखें। एक प्रथम वाला दीपक जो हमेशा जलता रहे, एक दूसरा वाला दीपक जो साधारण सरल तरीके से आप पूरे घर में घुमा पाए। तो जो एक दीपक है उसमें सबसे पहला दीपक आपको अपने घर के मंदिर में लगाना है, दूसरा दीपक आपको लेकर जाना है सीधे अपनी रसोई घर में। रसोई घर में आपके पितरों का भी वास माना जाता है, चाहे तो पितरों के लिए आप लंबी बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं, इच्छा शक्ति आपकी है, नहीं तो यह दीपक साधारण अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार लगा सकते हैं। इस जो है दीपक को लगाने के लिए पितरों का भी स्मरण करें, माँ अन्नपूर्णा का भी ध्यान करें। ठीक है जी, तो यह बात हो गई 2 दीपकों की। तीसरा दीपक आप सभी को आवश्यक रूप से तुलसी माँ के क्यारी के पास ले जाना है। तुलसी माँ में भले ही एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ाया जाता, पत्ते नहीं तोड़े जाते रविवार के दिन भी, परंतु दीपक का दान तो हमेशा हर स्थिति में किया जाता है। दीपक जो है घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का भी नाश करता है और यह एक निमंत्रण की भांति, आमंत्रण की भांति हमारे देवी देवताओं के लिए भी होता है कि हम आपको स्मरण कर रहे हैं, आपके निमित्त जो है हमारे घर पर आप प्रवेश करें, इसके लिए प्रकाश कर रहे हैं, ऐसी मन में भावनाएं होती हैं। तो आपको यह दीपक एक जो लगाना है वह जो है तुलसी माँ के समक्ष लगा देना है। हमेशा दीपक का मुख किसी भी स्वरूप में दक्षिण दिशा का ना हो, हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही आपको रखना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तत्पश्चात 2 दीपक लगाने के बाद तीसरा दीपक, 3 दीपक लगाने के बाद चौथा दीपक आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, कहा जाता है इन तिथियों में जो मैंने तिथियां बताई वह चमत्कार करती है, परंतु समय का ध्यान रखिएगा। शाम को थोड़ा सा अंधेरा हो और थोड़ा सा उजाला हो, प्रदोष काल की बेला हो जिसे गोधूली बेला कहा जाता है, ठीक उसी समय दीप प्रज्वलित करना बहुत अच्छा माना जाता है। कई लोग भक्तजन बहुत रात तक देर दीपक लगाते हैं, ऐसा नहीं, अंधेरे को काटने का कार्य जो है रोशनी करती है। तो कोशिश करें जब थोड़ा सा उजाला थोड़ा सा अंधेरा हो तभी दीपदान कर लिया जाए। सुबह सुबह भी आप सभी को आवश्यक रूप से थोड़ा सा अंधेरा थोड़ा सा उजाला हो तभी दीपक लगाना चाहिए। तो आपने 4 दीपकों का दान कर लिया। 5 दीपक जो है आप उन स्थानों का भाव करते हुए, जैसे आप मन में भाव करें मैं पीपल पेड़ के पास दीपक लगा रही हूँ, बेलपत्र पेड़ के पास लगा रही हूँ, आंवला और जो भी आपके मन में है, देवालय, महादेव, श्रीहरि विष्णु के मंदिर में दीपक लगा रही हूँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को यह दीपक का दान ले जाकर या तो किसी भी सोने स्थान पर या किसी देवालय में या किसी खुले आकाश में, आकाश दीप जिसे कहा जाता है, वह आपको लगा देना है अपने घर के आसपास। इस तरह से आप 5 दीपकों का दान कर लेंगे अपने घर पर और इन स्थानों का परम सुख प्राप्त कर लेंगे। जैसे पवित्र नदी में दीपदान का आपको स्वतः ही इनसे फल मिलना आरंभ हो जाएगा। इन दिनों बहुत गर्मी चरम सीमा पर है। अगर आप चाहते हैं आपके पितरों की जीवन में कृपा रहे, रोग दोष संकट पीड़ा का निदान हो, तो आप सभी को जल का दान करना चाहिए। कोई निर्धन ब्राह्मण आसपास दिखता है, कोई प्यासा दिखता है, उन्हें जूते, छाता, पंखा, कूलर, जितनी अपनी क्षमता है उन्हें आवश्यक रूप से सुख प्रदान करें। आपके जीवन में पितरों की इससे कृपा प्राप्त होगी और आपका एकादशी व्रत और यह जो संपूर्ण व्रत पूजा पर्व आ रहे हैं वह स्वतः ही सफल हो जाएंगे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।